ऐसे ही जब आप अपने किसी चैलेंज, अपने किसी फियर को फेस नहीं करते हैं और उसको पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट या लिंगर ऑन करते रहते हैं, तो आपकी आधी शक्ति उस चैलेंज, उस फियर में आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय अरोड़ा है और एक बार फिर आपका अनलॉकिंग माइंड्स में स्वागत है। एक लाइन पढ़ रहा था मैं अभी। वो लाइन ये थी कि फेस व्हाट यू मस्ट फेस। लाइन तो इतनी ही थी। मैंने किताब को बंद करा और आंख बंद करके ऐसे ही सोच रहा था, ये लाइन कहना चाहती क्या है, इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है। वो लाइन है फेस व्हाट यू मस्ट फेस, यानी आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऐसा है जो आपको फेस करना ही है या करना ही पड़ेगा, सो बेटर इज बाई चांस ना करना पड़े किसी दिन मुझे उसको फेस, विद ए प्रॉपर प्लानिंग बाई चॉइस उसको फेस किया जाए। फेस करना तो पड़ेगा ही, वो आपको आज नहीं करेंगे कल करेंगे, बल्कि जितना लिंगर ऑन करते जाएंगे उसका उतना प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। इसमें एक कहानी और याद आई, महाभारत काल की ये कहानी है। एक बार भगवान कृष्ण और मतलब जी बलराम कहीं जंगल में जा रहे थे पैदल पैदल। जब रात को देर हो गई तो कृष्ण ने बलराम को ये ऑफर किया कि एक काम कर भाई, रात हो गई है, इस समय ट्रेवल करना या इस जंगल को पार करना ठीक नहीं है, ऐसा कर लेते हैं अभी थोड़ी देर मैं सो जाता हूं और जब तुझे नींद आने लगे मुझे उठा दियो, तब तू सो लियो, फिर सुबह जब सूर्योदय होगा फिर हम अपना आगे की जो यात्रा है उस पर जाएंगे। जब भगवान कृष्ण सो रहे थे और बलराम जी दे रहे थे वहां पर पहरा, तो एक राक्षस आया और वो बलराम पर चिल्लाया। बलराम जी उसको फेस नहीं कर पाए और जितनी उसकी चिल्लाने की आवाज थी उतना ये श्रिंक हो गए। क्यों? क्योंकि ये उस फियर को, उस चैलेंज को फेस कर पाए नहीं। तो जब राक्षस चिल्लाया, बलराम जी उसको फेस कर नहीं पाए तो वो श्रिंक हो गए। वो राक्षस एक और जैसे ये जितना श्रिंक हुए ये उतना एक्सपेंड हो गया। वो एक बार और चिल्लाया, उसकी चिल्लाहट को अब क्योंकि ये और श्रिंक हो गए तो ये फेस कर नहीं पाए, ये और श्रिंक हो गए। वो राक्षस एक बार और पूरी ताकत से चिल्लाया, क्योंकि जितना ये श्रिंक हो रहे हैं उतना वो एक्सपेंड हो रहा है। तो बलराम जी इतने ज्यादा श्रिंक हो गए, इतने ज्यादा छोटे हो गए कि वो डर के मारे चिल्लाए कृष्ण, और वो इतना कहते ही वहीं पर मतलब बेहोश हो गए, फेंट हो गए। कृष्ण को लगा कि बलराम को इतनी नींद आई थी तो वो मुझे उठा करके सो गए। अब सिनेरियो वही है, इस समय पहले कृष्ण सो रहे थे और बलराम दे रहे थे मतलब जी पहरा। अब बलराम क्योंकि बेहोश हैं और भगवान कृष्ण को लगा कि वो सो रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने वहां पर उनकी सुरक्षा में मतलब जी पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन वो राक्षस अभी भी था, जो जितना बलराम श्रिंक होते गए वो उतना एक्सपेंड हो गया। अब वो फिर से चिल्लाया जब उसने देखा कि अब कोई नया आदमी है यहाँ पे। जब वो चिल्लाया तो भगवान कृष्ण ने उसका सामना किया और पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी क्षमता से पूछा, कौन है, तुझे क्या क्या चाहिए। और जितना इनका कॉन्फिडेंस था, जितनी मजबूती से भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को फेस किया, अब वो राक्षस, वो फियर, वो चैलेंज श्रिंक हो गया और जो कृष्ण थे वो एक्सपेंड हो गए। एक बार वो राक्षस फिर चिल्लाया, इन्होंने फिर पूछा क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। इनके कॉन्फिडेंस को देख के, इनकी फेस को, इनकी उस चैलेंज को फेस करने की क्षमता को देख के वो और श्रिंक हो गया। अब वो एक बार और चिल्लाया, इस बार वो इतनी क्षमता से बोले, इतनी खूबसूरती से उस चैलेंज को फेस किया कि वो और श्रिंक हो गया और भगवान कृष्ण ने उठाया और अपनी धोती की गांठ में उसको बांध लिया। सुबह सूर्योदय होती है, बलराम उठते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम आगे की यात्रा पर निकलते हैं। तब बलराम ने कृष्ण से कहा, भाई तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? एक राक्षस आया था और उसने हमें बहुत डराने की कोशिश करी। जैसे ही बलराम ने यह कहा, कृष्ण मुस्कुराए और धोती की गांठ में से उसको, उस राक्षस को निकाला और सामने करके दिखाया, क्या यही वो राक्षस है जिसकी तुम बात कर रहे थे?
तो बलराम ने कहा हाँ, पर ये इतना छोटा कैसे हो गया, वो तो बड़ा था और लगातार बड़ा हो रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा वो कुछ नहीं, वो केवल आपका डर, आपका चैलेंज था जिसको आप फेस नहीं करते या नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या करते ही नहीं है। जितना आप अपने चैलेंज को, फियर को फेस करने से डरोगे, आप श्रिंक होते रहोगे और वो चैलेंज एक्सपेंड होता रहेगा और वो उस हद तक हो जाएगा कि वो आपको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसको फेस कर लिया तो आप अपने उस चैलेंज, अपने फियर को उतना ही कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे ही जब आप अपने किसी चैलेंज, अपने किसी फियर को फेस नहीं करते हैं और उसको पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट या लिंगर ऑन करते रहते हैं, तो आपकी आधी शक्ति उस चैलेंज, उस फियर में आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप खूबसूरती से उसे फेस कर लेते हैं तो उसका, आपका उस फियर, उस चैलेंज पे कंट्रोल आ जाता है। शायद ये कहानी भी उसी तरफ इशारा कर रही है। तो जब मैं देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि मेरी एक फ्रेंड है जो पिछले 15 सालों से मैं उसके मुंह से ये सुनता हुआ आ रहा हूं कि उसे, वो नौकरी में है कि उसे कोई करना है बिजनेस, लेकिन वो करती ही नहीं क्योंकि वो एक चैलेंज है जिसको उसे फेस करना पड़ेगा। या तो नौकरी छोड़ के उसको मतलब जो बिजनेस में आना होगा तो वो एक चैलेंज होगा, या अगर वो नौकरी के साथ साथ एक छोटे से बिजनेस को शुरू करे तो उसको उतना टाइम लगाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, वो रिस्क लेना होगा और उस चैलेंज को फेस करना होगा। पर 15 साल से मैं उसको लगातार देख रहा हूं और वो लगातार कहती है कि मुझे कुछ काम करना है, नौकरी से मैं थक गई हूं, मुझे अब बिजनेस करना है, लेकिन वो उस चैलेंज को फेस करना ही नहीं चाहती। तो उस नए बिजनेस को चैलेंज करने का जो आधी शक्ति उस मेरी फ्रेंड की है वो उसमें जा रही है, वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है और मेरी वो खूबसूरत सी दोस्त हम डेली, डे बाय डे श्रिंक हो रही है। ऐसे ही आप देखें, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और कोई कुत्ता आप पर भौंकना शुरू कर दे, जितना आप उससे डर के बच के भागेंगे उतना वो ताकतवर हो जाता है। पहले उसकी आपको काटने की क्षमता थी या नहीं थी, लेकिन आप उसको फेस कर नहीं पाए तो वो उतना और दूर हो गया आपसे, उसको फेस करने की ताकत आपसे और दूर हो गई और उसका आप पे कंट्रोल आता गया। अगर आप वहीं स्टिल हो जाएं, खड़े हो जाओ, उसकी देखिए 99% चांस है कि वो कुत्ता भौंकना बंद कर देगा और वो चला जाएगा अपने रास्ते पे। तो ये अगर मेरी वो जो फ्रेंड वाला एग्जांपल मैं उठाऊं कि नौकरी छोड़ना चाहती है और बिजनेस करना चाहती है, मेरे देखे 75% से ज्यादा लोग जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनका ये सपना है कि एक बार कुछ अपना किया जाए। लेकिन उस अपना करने के लिए जो रिसर्च, जो काम करना पड़ेगा, जो रिस्क उठाने पड़ेंगे, जो लोगों को फेस करना पड़ेगा, जो उस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, शायद उस चीज को फेस करने का जो डर है वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो हावी होता जा रहा है उन लोगों पे जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। पता नहीं कितने तो मेरे ही फ्रेंड हैं जो कब से कह रहे हैं कि यार बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, लेकिन नौकरी छोड़ने का जो फियर है और बिजनेस शुरू करने का जो चैलेंज है वो फेस नहीं हो पाता, तो वो एक्सपेंड होता जा रहा है और ये श्रिंक होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल, मेरी एक कोची है, मेरी एक मतलब जो मेंटी है, वो कल मेरे पास ऑफिस आई और वो मुझसे कहती है कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है और मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मुझे अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, लेकिन उस पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो इतना ज्यादा है उसको कि वो फेस कर पाती ही नहीं कि सामने पब्लिक है, मैं उसको फेस कर लूं। तो मैंने उससे कहा ये एक डर है, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे एक बार इस डर को फेस करना है। और दोस्तों ये कहानी केवल मेरी उस कोची या मेरी वो जो मेंटी है उसकी नहीं है, ये कहानी हम में से अधिकतर लोगों की है। ऐसा बताया जाता है कि मौत से भी ज्यादा डर अगर आदमी को किसी चीज का है तो वो है मतलब जो पब्लिक स्पीकिंग का। मैं औरों की बात क्या कहूँ, ये मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी थी और ऐसे कैमरे के सामने अपने विचारों को व्यक्त करना था, अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ में एक्सप्रेस करना था, शेयर करना था, लेकिन मेरी
थोड़ी सी स्टैमरिंग की वजह से मैं उस चैलेंज को फेस कर नहीं पाया और मैंने उस काम को सालों सोच सोच के, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन 21 जुलाई को, इसी 21 जुलाई 2024 को मैंने ये फैसला किया कि आज से मैं लोगों के सामने आऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। और मैंने 21 जुलाई 2024 को मेरे वो सालों के डर को, फोबिया को, फियर को फेस किया और ऐसे ही कैमरा चालू किया और कुछ भी बोल के 21 जुलाई को वो वीडियो अपने YouTube चैनल पे जाकर डाल दिया। आप भी जाकर के उसको वो देखिएगा कि मैं, हुआ कुछ नहीं, मैंने केवल उस चैलेंज को फेस किया है। जो सालों से डरा, वो डर को निकाला, उस चैलेंज को फेस किया। आप में से बहुत से लोग मेरी तरह इस YouTube चैनल को चालू करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कैमरा फेस करना है ना, बस ये फेस नहीं कर पा रहे, ना अपने उन वीडियोस को फेस कर पा रहे हैं, ना उसको, उस YouTube चैनल को फेस कर पा रहे हैं जहां वो अपने इन एक्सप्रेशन को लेके आना चाहते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कर आप भी सकते हैं। कैमरा उठाएं, बोलना शुरू करें, YouTube पे डालना शुरू करें। आपका पब्लिक स्पीकिंग का फियर, आपका कैमरे को फेस करने का जो फियर है, वो ऐसे गायब हो जाएगा। ये चीज मैंने कहां से सीखी? जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता था तो डेल कार्नेगी की एक बुक है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इनकी किताबें इतनी बढ़िया होती हैं, चाहे स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट थिंकिंग हो, या और भी बहुत, कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मेरे फेवरेट ऑथर हैं। तो मैंने इनकी किताब को मंगाया, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अभी ये किताब शुरू भी नहीं हुई थी। जो सेक्शन फॉरवर्ड वाला होता है, उसमें तीसरे पेज पर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो बाद में कि ये पब्लिक स्पीकिंग आर्ट किसको कहते हैं। अभी का एक थंब रूल है, स्पीक स्पीक स्पीक। चलिए, मेरा इस लाइन को पढ़ने के बाद मेरा मन करा, यार इस किताब ने मेरा जो करना था काम वो कर दिया है, पर फिर भी मैंने इसके 2 पेज और पढ़े, जिसमें पहला ही चैप्टर और पहले चैप्टर का दूसरा पेज इन्होंने फिर लिखा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कि पहले स्टार्ट कर दे वस्तु और उसके बाद प्रैक्टिस करता रहे। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइनिंग की थी, पर उसके बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखेंगे अगले चैप्टर पे कहीं कोई अंडरलाइनिंग नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन इस किताब को बंद कर दिया और केवल स्पीक ना शुरू कर दिया, जो डेल कार्नेगी कहते हैं, स्पीक स्पीक एंड स्पीक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो इस किताब ने जो मेरा काम करना था पहले चैप्टर में कर दिया, और उसके बाद मैंने इस किताब को बंद करके रख दिया और आप लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया। एक और चीज मैं इसमें कहूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार आजकल लोग बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन कोई चीज नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन पे मैं एक वीडियो किस दिन अलग से लेकर के आऊंगा। शायद प्रोक्रेस्टिनेशन भी वही चीज है, कोई ऐसा काम है जो आपको या तो करना पसंद नहीं है या आप करना नहीं चाहते, आप उसको फेस करने से बचते हैं, इसीलिए वो प्रोक्रेस्टिनेट हो रही है। प्रोक्रेस्टिनेटर आप नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेटर होते हुए भी कोई ना कोई काम तो है ना जो इस समय भी आप कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने इस वीडियो को देखना प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया ना, यानी आपने जो काम करना था, जिस चैलेंज को, जिस फियर को फेस करना था, वो आप कर रहे हैं इस टाइम भी, यानी आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार नहीं है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर होते तो आपने ये वीडियो भी, इस वीडियो को देखना भी प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल दिया होता। लेकिन आप गौर से देखिएगा, प्रोक्रेस्टिनेट आप जिस भी किसी चीज को कर रहे हैं, वो केवल वो चीज है जिसको आप फेस करना या तो नहीं चाहते या नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त, अगर वो ऐसी चीज है जिसको बिना फेस किए हुए आपका काम नहीं चल सकता, तो आज भी फेस करना, कल भी करना, कर लो ना यार उसको। फिर ऐसे ही आप देखिएगा, अधिकतर लोग लास्ट डेट के शिकार होंगे, चाहे टेलीफोन का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या क्रेडिट कार्ड के बिल हो। सिर्फ वो उस चीज को फेस करने से बच रहे,
ITR की फाइलिंग हो, आपके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, हमेशा देखिएगा लास्ट डेट या लास्ट डेट के आसपास आप पेपर डालते हैं, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करना है, इस वीडियो के लिए मुझे कंटेंट करना था तैयार, सिर्फ फेस करने से बच रहे हैं, इसलिए लास्ट डेट के शिकार हो रहे हैं। फेस आपको लास्ट डेट पर भी करना है, सो बेटर इज आज कर लो यार उसको तुम। बहुत से लोग किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उस नई चीज को शुरुआत करने का जो चैलेंज है, जो फियर है, उसको फेस नहीं करते, इसीलिए वो कोई नई चीज की शुरुआत नहीं कर पाते। चाहे किसी को आई लव यू ही कहना हो, चाहे अपने कुछ किए की माफी ही मांगनी हो, चाहे खुद को ही माफ करना हो, चाहे कोई नया ट्रैवल प्लान करना हो, चाहे किसी नए से दोस्ती करनी हो, चाहे कुछ नया कंटेंट क्रिएट करके लोगों के साथ में अपने आप को शेयर करना हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स, अपने इमोशन को शेयर करना हो, सिर्फ फेस करने का डर है। इसमें मैं क्या कहूँ, मेरा ही एक दोस्त है जो ट्रैवल एजेंसी शुरू करना चाहता है और मेरे साथ वो पिछले 7-8 सालों से है, लेकिन वो ट्रैवल एजेंसी शुरू ही नहीं हो रही उसकी, क्योंकि नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नए काम की करनी पड़ेगी रिसर्च, वो जो जेस्टेशन पीरियड है उसका पेन झेलना पड़ेगा, वो एक चैलेंज है, वो एक डर है। अगर वो फेस ना करने का ऑप्शन आपके पास है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फेस करना ही पड़ेगा तो कर लो ना यार। तो ये वीडियो जहां से शुरू हुआ था वहीं ले जाके एंड कर रहा हूं। फेस व्हाट यू मस्ट फेस, जो काम आपको करना ही है, जिस चैलेंज को आपको फेस करना ही है, जिस फियर को आपको ओवरकम करना ही है, जिस फोबिया से आपको निजात पानी ही है, कुछ नहीं है, फेस कर लो उसे, फेस कर लो उसको। थैंक यू।